Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Bilal from channel Bilal Science Academia. Today we will discuss calculus with analytical geometry. अब हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 उसका बी पार्ट करते हैं। अब वो इसमें कहता है द रेट ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ एफ ऑन 1/3 इंटरवल, यानी कि एफ जो है ना वो इंटीग्रेबल है 1/3। अब एफ़ कौन सा है, ये हमारे पास एफ़ मॉड है। ठीक है, पहले हमने सिंपल एफ एक्स मतलब को होल्ड करवाया था, अब एफ एक्स मॉड है। तो कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ़ एक्स इज़ रैशनल। अगर एक्स रैशनल हुआ तो 1 होगा एफ एक्स, अगर एक्स इज रैशनल हुआ तो एफ एक्स -1 होगा। तो सबसे पहले हम वो कहता है एफ एक्स मॉड, या आप एफ मॉड भी लिख लें, इज इंटीग्रेबल ऑन 1/3 इंटरवल। ठीक है, यानी इस पे इंटीग्रेबल है, मतलब रिमान सा हमें चेक करना है। तो आप एफ मॉड एक्स इस तरह लिख लें या एफ एक्स इकट्ठा मॉड लिख लें तब भी ठीक है। ठीक है, तो मैं इस तरह भी लिखता है एफ मॉड एक्स या फिर एफ एक्स मॉड होल का इज इक्वल टू 1। देखिए 1 का मॉड लिया तो आंसर 1, इसका मतलब ये है रैशनल। और एफ मॉड एक्स एफ एक्स मॉड इज इक्वल टू, अब दूसरा कौन सा -1 का मॉड लिया तो वो भी +1। आपको पता है मॉड जो है वो माइनस को प्लस कर देता है और प्लस को प्लस ही करता है। ठीक है, तो ये हुआ इरेशनल। चलिए अब हम 1 और 3 के दरमियान पार्टीशन बनाते हैं। तो P इज इक्वल टू एक्स नॉट इज इक्वल टू 1, हमारे पास 1 और 3 यानी फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट का होना लाजमी है। तो फर्स्ट पॉइंट इनिशियल पॉइंट 1 है और एंड फाइनल पॉइंट हमारे पास 3 है। एक्स नॉट इज इक्वल टू 1 x1 x2 xr -1 xr x n-1 xn। बी द पार्टीशन ऑफ 1 3, हमारे पास पार्टीशन बन गई 1 से लेके 3 तक। और दूसरी इसकी कंडीशन ये थी कि हमारे पास डिक्रीज से इंक्रीज की तरफ होनी चाहिए, यानी कि x1 लेस है x2 उससे ग्रेटर है, इस तरह ग्रेटर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोअर सम होल्ड करवाते हैं। लोअर, अब पहले हम इधर f लिखते थे, अब हमारा फंक्शन f मॉड है। तो ये लोअर सम एफ मॉड p इज इक्वल टू समीशन n r इज इक्वल टू 1 एम आर एक्स आर -1। अब हमने समीशन को ओपन किया, m1 यानी r1 से लेके n तक आपने लिखना है। m1 यानी r1 की जगह पे देखिए आपने 1 लिख दिया, इसी तरह यहाँ पे भी 1 1 लिखेंगे। तो m1 x1 -x0 प्लस m2 x2 -x1 एम आर एक्स आर -1 प्लस एम एक्स, ये तो मिस्टेक हो गई, एम लिख दिया, एक्स लिखना है यहाँ पे, एम एक्स एक्स एन -1। तो अब हमारे पास लोअर कौन सी चीज़ है, वैल्यू पुट करनी है। देखिए हमारे पास सेम 1 1 ही है। ठीक है, आप पर भी 1 है एम की वैल्यू और लोअर की भी 1 है, दोनों सेम ही है। तो आप 1 पुट कर दे, m1 की और m2 एम आर एक्स एम की जगह पे एम एक्स की जगह पे आपने सभी की जगह पे एम पुट कर देनी है 1 1 1 1 1। ठीक है, तो उसके बाद अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो बना x1 -x0 प्लस x2 -x1 xr -1 प्लस xn -1। तो सभी कटिंग हो जाएंगे, जो बाकी बच जाएगा वो बच जाएगा -x0 प्लस xn। अब इसकी वैल्यू हमारे पास पार्टीशन में है, ये देखें x0 की वैल्यू हमारे पास 1 है और xn की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो इस वैल्यू को मैं इस जगह पुट कर देता हूँ, 1 और 3 माइनस किया तो बाकी 2 आंसर आ गया। अब मैं इस पर इंटीग्रेबल फंक्शन अप्लाई करता हूँ, लिमिट p अप्रोचेस टू 0 लोअर एफ मॉड p लिमिट p नॉर्म अप्रोचेस टू 0 2 पे 2 हमारे पास आंसर आया था। इस पे हमने अब लिमिट अप्रोच करवा दी तो हमारे पास आंसर 2 ही आएगा। तो हमारे पास लोअर सम क्या है 1/3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास लोअर आ गया। अब हम निकालते हैं अपर, यानी अपर के लिए यू इस्तेमाल होता है। तो एफ मॉड पी इज इक्वल टू समीशन r1 से लेके आपने जाना है n तक, एम आर एक्स आर -1। ये हमारे पास सिर्फ इतने डिफरेंस है, उधर स्मॉल है में इधर कैपिटल है में। उसी तरह आपने इसको ओपन कर देना है समीशन को।
कैपिटल M1 x1 माइनस एक्स नॉट प्लस M2 x2 माइनस x1 प्लस MR XR माइनस XR माइनस 1 प्लस ओन MN XN माइनस XN माइनस 1। जी अब हमारे पास सेम वैल्यू आई थी, हमारे पास जो वैल्यू आई है M1 और दोनों की वैल्यू वो क्या थी, हमारे पास वो वैल्यू थी, ये देखिए FX मॉड उसकी भी वैल्यू 1 और अपर की M स्मॉल m की भी 1 और कैपिटल M की दोनों की 1 है। तो अब हम M1 M2 MR सभी की जगह पे 1 1 पुट कर देंगे। ठीक है, 1 1 पुट कर दिया, उसके बाद 1 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास जो स्टेटमेंट बनेगी वो बनेगी x1 माइनस एक्स नॉट प्लस x2 माइनस x1 प्लस XR माइनस XR माइनस 1 प्लस XN माइनस XR माइनस 1, और इसमें से कटिंग होते हैं सारे, जो बाकी बचता है वो माइनस एक्स नॉट प्लस XN बाकी बचेगा, बाकी सभी कटिंग हो जाएंगे। ठीक है, अब इसकी जगह पे अपने वैल्यू पुट कर दिया, एक्स नॉट की वैल्यू क्या थी 1 और XN की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3, 1 निकाला बाकी का बच के 3, तो हमारे पास अपर वैल्यू क्या आई अपर सम की 2। अब इस पर लिमिट अप्लाई करवाते हैं, P नॉन अप्रोचेस टू 0 यू एफ मॉड P इज इक्वल टू लिमिट P अप्रोचेस टू 0 2, इसका आंसर भी 2 आ गया। हमारे पास 1 से इंटीग्रेबल 1 से लेके 3 बार f इज इक्वल टू 2, यानी हमारे पास लोअर इंटीग्रेबल और लोअर और अपर इंटीग्रेबल दोनों का सम 2 आया था, दोनों का सम 2 है, इसका मतलब f मॉड इज इंटीग्रेबल ऑन 1 3, यानी इस पे होल्ड करवा गया। हमारे पास जो 5a था उस पे होल्ड नहीं करवाया, तो f मॉड पे इसका इंटीग्रेबल यानी कि डिमांड सम 1/3 इंटरवल पर होल्ड करता है। जी बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करते हैं।